फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 जो क्लास 9 का है। जो क्या चैप्टर है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेनली डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब जो डिफरेंट टाइप्स होता है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितना तरह का अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बोलता है, हैव यू एवर थॉट ऑफ ए multitude of a life form that surround us? Each organism is different from the other to a lesser or greater extent. For instance, consider yourself and a friend. Are you both the same height? Does your nose look exactly like your friend's nose? Is your hand span the same as your friend's? बोलता है क्या, जितना भी लाइफ फॉर्म्स होता है, जितना भी चीज़ होता है, जानदार चीज़ होता है, सब कोई एक दूसरे से थोड़ा बहुत क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, जैसे तुम अपना दोस्त को कंपेयर कर लो खुद से, क्या क्या दोनों का सेम साइज का होता है? थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज हो सकता है, अलग हो सकता है। क्या जो नाक का लुक है, जो आकार, जो देखने में, क्या वो दोनों का सेम है? ज़रूरी नहीं है, अलग हो सकता है, या थोड़ा बहुत तो अलग होगा ही। इज़ योर हैंड स्पेन द सेम एज योर फ्रेंड? जो तुम आपका हाथ का पाम है, जो हाथ देखने में लगता है, क्या वो सेम है अगर फ्रेंड की जैसे? ऐसे तो बाहर सेम लगता है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो क्या होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है। However, if we were to compare ourselves and our friend with a monkey, लेकिन हमको और हमारे दोस्त को अगर मंकी के साथ, किसके साथ? मंकी मतलब क्या हो गया? मंकी के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, बंदर के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या दिखाई देगा? व्हाट वुड वी से? क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड हैव ए लॉट इन कॉमन व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद मंकी। हम जब अपने आप को अपना मंकी से, कोई भी बंदर से कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा चीज़ एक जैसा कॉमन हम लोग को दिखाई देगा। बट सपोज वी वीआर टू ऐड ए काउ टू द कंपेरिजन, लेकिन मंकी की जगह अगर काउ दे दिया, कंपेयर करने में देखना है कि समानता कितना है, डिफरेंस कितना है, तो क्या होगा? What would then think that the monkey has a lot more in common with us than that of our? तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको? जो बंदर है, ह्यूमन के साथ बहुत सारा सिमिलरिटीज, एक जैसा कॉमन पाया जाता है। किसके कंपेयर में? काव के कंपेयर में। तो इन दिस एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी हुआ, दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर्ड कैटेगरी। यानी कि इस एक्टिविटी में दिया हुआ है क्या, हमको डिसाइड करना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा डिजायर्ड कैटेगरी में आता है। डिजायर्ड मतलब वैसा जो सिमिलर, मिलता जुलता है, ठीक है, जो जहाँ पे जिससे बोलता है। Here we were also deciding which characteristics could be ignored। यहाँ पे ये भी बात दिखाया जाएगा कि कौन सा characteristics हमको इग्नोर किया जाएगा या नज़रअंदाज किया जाएगा। Now think of all different form in which life occur on earth। जितना भी लाइफ फॉर्म्स है, जितना भी जानदार चीज़ है ज़मीन में, सबको सोचो, सबके बारे में। On one hand we have microscope bacteria of a few micrometer in size। अगर सपोज मेरे पास क्या, एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है, बहुत माइक्रोमीटर साइज का। while on the other hand we have a blue whale and redwood trees of California of approximately 30 meter size and 100 meter respectively। तो क्या है? तो एक अगर जानदार चीज़ को, बैक्टीरिया को देखते हैं तो उसको हमको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है, जो डायरेक्ट नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। वहीं अगर ब्लू व्हेल का बात करेंगे या फिर रेड वुड ट्री जो कैलिफोर्निया का है, उसका बात करेंगे, तो लोग का साइज़ कितना से कितना तक होता है? 30 मीटर से लेकर 100 मीटर तक होता है, जो कि बहुत बड़ा साइज है। सम पाइन ट्री live for thousands of years while insect like mosquitoes die within a few days। यानी कि जो पाइन ट्री है, जो पेड़ है, वो क्या, थाउजेंड्स, हजारों साल जी लेता है। लेकिन अगर कोई इंसेक्ट का बात करें हम, वो क्या, कुछ ही दिन में वो क्या होता है, मर जाता है। लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन
parent warms to brightly colored bird and a flower। ठीक उसी तरह जो लाइफ होता है, जो ज़िंदगी होता है, उस क्या होता है, कलरलेस होता है या फिर ट्रांसपेरेंट वार्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड एंड फ्लावर। ठीक है, तो क्या होता है, एक कलरलेस से लेकर के बहुत ट्रांसपेरेंट हो सकता है, या फिर कुछ ट्रांसपेरेंट से लेकर बहुत कलर्ड बर्ड या फ्लावर। जैसे कलर्ड बर्ड क्या हो गया तुम्हारा, पैरोट हो गया, फ्लावर हो गया, जो बहुत कलर्ड होता है, जिसमें कलर भरा होता है, रंग बिरंगी होता है। बोलता द bewildering variety of life around us has evolved on the earth over million of year। यानी कि जो लाइफ का वैरायटी है हम लोग के चारों तरफ जो ज़मीन में पाया जाता है, वो बहुत सालों में अलग अलग वैरायटी हमको देखने को मिला है, और अलग अलग उससे इवॉल्व होता गया है और रेडी होता गया, तैयार होता गया है। ठीक है, हाउएवर वी डू नॉट हैव मोर देन ए टीनी फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइम टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन नॉट लुक एट देम वन बाय वन। तो हम लोग के पास इतना समय नहीं है जो हर ऑर्गेनिज्म को हम लोग बारीकी से देखें और सबके बारे में नोटिस करें और उसके बारे में लिखें एक एक तरह से। इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलरिटी एमोंग द ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा उसके बावजूद हम लोग क्या देखते हैं, कितना कोई भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में ले लेते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कितना सिमिलरिटी पाया जाता है, तो उसको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, वी ऑल अलाउ अस टू पुट देम इनटू डिफरेंट क्लासेस। हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग क्लासेस में बांट देते हैं, एंड स्टडी डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप एज ए होल। तो पूरा क्लास और स्टडी करते हैं पूरा ग्रुप को लेके एज ए होल, जिससे कि पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी हो। इन ऑर्डर टू मेक रेलिवेंट ग्रुप टू स्टडी द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म। मतलब एक रेलिवेंट मतलब एक मिला जुला ग्रुप बनाएंगे कुछ लाइफ फॉर्म का, यानी कि कुछ जानदार चीज़ का जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, आपस में सिमिलरिटी रखता हो। वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स मोर फंडामेंटल डिफरेंस among organism, this would create the main broad group of organism। यानी कि कौन सा सिमिलरिटी है, कौन सा डिफरेंस पाया था, उसी के हिसाब से हम लोग तय करेंगे कि कितना कौन सिमिलर है और कितना डिफरेंस है। दिस वुड क्रिएट द मेन बॉर्डर, वही बोलता है। विद इन दिस ग्रुप स्मॉलर सब ग्रुप विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो स्मॉलर सब ग्रुप है उसको लेस इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स के तौर पर दिखाया जाएगा। और द व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका बेसिस क्या होता है, तो क्यों हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कोई भी चीज़ को, कोई भी जानदार चीज़ को। अटेम्प्ट एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग इनटू ग्रुप हैव बीन मेड सिंस टाइम इमोर्टल। यानी कि जो क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस जो शुरू किया गया बहुत पुराना समय से हम लोग करते आ रहे हैं, बहुत पुराना समय से। ठीक है, जैसे ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर। यानी कि जो ग्रीक थिंकर है एरिस्टोटल है, वो एनिमल को क्लासिफाई करता है कि वो कहाँ पे ज़मीन में रहता है, पानी में रहता है या हवा में रहता है। दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। ये क्या है, बहुत एक सिंपल तरीका है कोई भी लाइफ को देखने का। मान लो कोई पानी में रहता है तो उसका अलग ग्रुप कर देंगे, कोई ज़मीन में रहता है उसका अलग कर देंगे, कोई हवा में रहता है तो उसका अलग ग्रुप कर देंगे। तो ये कौन बोला, ये एरिस्टोटल बोलता है। बट मिसलीडिंग टू, इसमें क्या होता है, बहुत चीज़ मिसलीडिंग हो गया, कोई बहुत चीज़ गलती हो गया। फॉर एग्जाम्पल एनिमल डेट लिव इन द सी इंक्लूड कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क। जैसे क्या हो गया, जो एनिमल भी तो क्या हो गया, जो एनिमल है वो भी क्या करने लगा, समुंदर में रहने लगा। जैसे कोरल हो गया, कोरल्स हो गया, व्हेल्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया, शार्क हो गया। जबकि ये ज़मीन में रहना चाहिए लेकिन ये पानी में रहता है। सो बोलता है वी कैन इमीडिएटली सी डैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमरस वे। ये क्या एक दूसरे से भी बहुत अलग है बहुत तरीके से। इनफैक्ट हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। इसमें से क्या है, एक ही चीज़ कॉमन है कि वो एक ही हैबिटेट
में रहता है, एक ही वातावरण में रहता है, वो क्या है कॉमन, वो पानी में रहता है। दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। ये एक सही तरीका नहीं है कोई भी जानदार चीज़ को एक ग्रुप में शामिल करने का और उसके बारे में पढ़ने का और सोचने का। We therefore need to decide which characteristics to be used as a basis of making the broadest division। इसलिए हमको एक तरीका सोचना पड़ेगा, एक खूबी देखना पड़ेगा जो कि कोई भी डिवीज़न करने पे एक ब्रॉड डिवीज़न हो जिसमें बहुत सारा खूबी खामी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। देन वी विल हैव टू पिक अप द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाता है तो फिर देखेंगे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कॉमन है उसमें, फॉर मेकिंग सब ग्रुप विद इन दिस डिवीजन। तो इसमें क्या है, सब डिवीजन बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद ईच ग्रुप कैन बी कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। यानी क्लासिफिकेशन करते के टाइम हम लोग हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बारी बारी से और उसी के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे क्या क्या कॉमन पाया जाता है उसमें। Before we go on, we need to think about what is meant by characteristics। हमको आगे जाने से पहले क्या सोचना पड़ेगा, जो characteristics है उसका मतलब क्या होता है। When we are trying to classify a diverse group of organism। तो जैसे अभी हम क्या बोले, बिफोर वी गो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आगे जाने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका असली मतलब होता क्या है। ठीक है, तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हम लोग अलग अलग ग्रुप का, अलग अलग समूह का, ऑर्गेनिज्म को, कोई भी जानदार चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, देखते हैं, वी नीड टू फाइंड वेज इन विच सम ऑफ देम आर सिमिलर। तो हमको एक ऐसा तरीका देखना पड़ता है और देखना पड़ता है कौन एक दूसरे से कितना हद तक सिमिलर करता है, ठीक है, एक साथ रहने का। दिस वेज इन फैक्ट आर डिटेल ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर। ये जो सिमिलरिटी होना चाहिए ये अपीयरेंस का भी होना चाहिए। अपीयरेंस मतलब जो दिखावटी हो, मतलब जो आउटर लुक हो, कैसा लुक कर, या फिर कोई बिहेवियर हो, ये सब भी क्या है एक सिमिलरिटी में आता है, मतलब एक तरह का आता है, मतलब एक जैसा होना चाहिए, तो एक सिमिलरिटी में आता है। इन अदर वर्ड फॉर्म्स एंड फंक्शन, या फिर कोई दो ऑर्गेनिज्म का कैसा फॉर्म्स है, कैसा फंक्शन है, कैसा काम करता है, क्या एक दोनों सेम काम करता है। जैसे कोई उड़ता है तो क्या एक दो ऑर्गेनिज्म सेम उड़ता है, तो उसी तरह हम लोग बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या इसमें कॉमन है, ठीक है। तो व्हेन वी मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए पार्टिकुलर फीचर और ए पार्टिकुलर फंक्शन। व्हाट वी मीन बाय ए कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए पार्टिकुलर फीचर। तो यानी कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर खूबी, फीचर, या कोई पार्टिकुलर फंक्शन, कोई खास खास फंक्शन, ठीक है। डेट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर। जैसे हम लोग में से क्या खूबी है, हम लोग सभी जितना भी ह्यूमन बींग है सबके पास क्या है 5 फिंगर है ऑन ईच हैंड। इज दस ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलरिटी है। दस वी कैन रन, डैट वी कैन रन, जैसे हम लोग दौड़ सकते हैं, बट द बनियन ट्री कैन नॉट। लेकिन बनियन ट्री जो क्या वो जो पेड़ है वो क्या दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता। इज ऑल्सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसका खूबी है। Now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than other। अब हमको देखना क्या है, जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या और कितना फंडामेंटल है, कितना किससे सिमिलरिटी मिलता जुलता है एक दूसरे से। लेट अस कंसिडर हाउ ए स्टोन वॉल इज बिल्ड। यानी कि जो स्टोन वॉल है उसको कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। तो द स्टोन यूज्ड विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। यानी कि जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसका अलग अलग शेप होगा, साइज होगा। द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट विल कम बिलो देम। यानी कि जो स्टोन होता है वॉल का टॉप में सबसे ऊपर वाला हिस्सा में, वो डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन। यानी कि वहाँ का स्टोन कैसे बना है, कैसा उसका शेप है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है जो स्टोन उसके नीचे में होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन
इन द लोअर मोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर। यानी कि और एक चीज़ है, जो नीचे का स्टोन का शेप है और साइज है, कैसा उसका आकार और कितना बड़ा है, वही डिसाइड करता है जो उसका अपर लेयर कैसा साइज का और कैसा बनेगा। द स्टोन इन द लोअर मोस्ट लेयर आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो लोअर मोस्ट लेयर में सबसे पहले जो स्टोन पत्थर का जो टुकड़ा होता है कोई भी चीज़ बनने से पहले, वही डिसाइड करता है द प्रोडेस्ट डिवीजन अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वही वही छोटा सा चीज़ क्या करता है, डिसाइड करता है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में। They are independent of any other characteristics in their effect on the form and function of the organism। वो क्या है, एक दूसरे पे किसी पे निर्भर नहीं है, किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स पे निर्भर नहीं है। वो अपना फॉर्म, अपना जो शेप है, साइज है और अपना जो फंक्शन है वो अपना ऊपर निर्भर करता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन। लेकिन जो भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कोई भी खूबी होता है और कोई भी चीज़ का, तो उससे पहले जो चीज़ है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, यानी कि वो जैसा होगा वैसा ही टाइप का वो होगा। ठीक है, एंड डिसाइड द वैरायटी इन द नेक्स्ट लेवल। ठीक उसी तरह नेक्स्ट लेवल पे उसका वैरायटी डिसाइड होते रहेगा। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप ए होल हायरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक उसी तरह जो एक दूसरे से समानता का चीज़ बनावट धीरे धीरे पूरा एक बहुत बड़ा चीज़ तैयार कर सकते हैं और जो क्लासिफिकेशन के लिए भी काम आता है। Nowadays, we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms। अभी हम लोग क्या देखते हैं, बहुत इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और खूबी देखते हैं फ्रॉम द नेचर ऑफ द सेल, यानी कि सेल का नेचर कैसा है, इन ऑर्डर टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि सभी जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको उसी के आधार पर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर सम concrete example of such characteristics used for hierarchical classification। तो क्या ऐसा कोई कंक्रीट एग्जाम्पल, कोई खास एग्जाम्पल है जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन करने में हमको मदद करता है। जैसे ये यूकैरियोटिक सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। यानी कि जो ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, उसमें वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि कोई एक लेयर बना हुआ आता है उस ऑर्गेनेल के ऊपर, इंक्लूडिंग ए न्यूक्लियस, उसमें से न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास भी एक मेम्ब्रेन होता है विच अलाउ सेलुलर प्रोसेसेस टू बी कैरिड आउट एफिशिएंटली इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। जो क्या करता है, सेलुलर प्रोसेस को अपना जो भी काम है उसका करता है इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग रह करके। Therefore, organisms which don't have clearly demarked nucleus and other organelle would need to have their biochemical pathway organized in a different way। ठीक बोला जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म के पास सही से न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा, अदर ऑर्गेनेल नीड टू मूव दियर बायोकेमिकल, जो अदर ऑर्गेनेल बॉडी में पाया था, उस सेल में पाया था, उसका बायोकेमिकल जो एक्टिविटी होता है, बहुत सारा फंक्शन होता है, वो अलग तरह से अलग पाथवे में जाता है, अलग काम करता है। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिजाइन। तो वो उसका सेल डिजाइन कैसा है उस पर भी वो इफेक्ट डालेगा, वो प्रभाव डालेगा कि उसी हिसाब से उसका सेल डिजाइन भी होगा। ठीक है, फर्दर न्यूक्लिएटेड सेल वुड हैव द कैपेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्दर यहाँ पे क्या बोलता है कि जो न्यूक्लिएटेड सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, उसके पास कैपेसिटी होता है क्या करने का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने का, में हिस्सा लेने का। बिकॉज दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि वो उसके पास स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, काम होता है और वो काम करता है, कोई खास काम करता है। देयर फॉर न्यूक्लियस कैन बी ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बोलता है क्या, इसलिए बोलता है न्यूक्लियस एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, डू द सेल ऑकर सिंगली और दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। यानी कि जो सेल है वो सिंगल अकेले होता है या फिर वो एक साथ कोई ग्रुप में रहता है, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल ग्रुप।
कोई अलग ग्रुप में। सेल दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो सेल मिलकर के कोई ग्रुप बनाता है, और एक सेल दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो सेल मिल करके बनाता है, यूज़ ए प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि वो एक प्रिंसिपल अपनाता है जिसमें लेबर का डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न हो कोई भी काम का, यानी कि हर सेल का अलग अलग काम होता है। ठीक है, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन सच ए बॉडी डिज़ाइन ऑल सेल वुड नॉट बी आइडेंटिकल, ऐसा बॉडी डिज़ाइन में जो सब सेल है उसका सेम एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पर आ रहे थे हम? विल नॉट बी आइडेंटिकल। इंस्टेड ग्रुप ऑफ सेल विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसमें क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारा सेल मिलकर के जो ग्रुप बनाएगा वो कोई खास काम को करेगा। दिस मेक ए वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक बॉडी डिज़ाइन देता है, कैसा बॉडी का शेप होगा कुछ ऑर्गेनिज्म का, ये सेल वो डिज़ाइन दे देता है। एज ए रिजल्ट एज एन एमोएबा एंड वर्म आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिज़ाइन, जो एमोएबा है और जो क्या है वर्म है वो क्या होता है, बहुत ही अलग होता है उसका बॉडी डिज़ाइन में। ठीक है, एमोएबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक सेल का अलग अलग के अंदर जो चीज़ अलग अलग काम होता है वो सेल सब काम कर लेता है, न्यूट्रिशन से लेकर के एक्सक्रेशन से लेकर के हर चीज़। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या वो अपना भोजन खुद तैयार करता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए? बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ऑन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद तैयार करता है, जैसे जानते फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद तैयार करता है। बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस फूड, यानी कि अपना भोजन खुद बनाना, वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। या फिर जो ऐसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या होता है दूसरे के ऊपर, जैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है या अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, तो हम दोनों का जो क्या है वो एक तो अपने से फूड बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो उन दोनों में जो इतना डिफरेंस है उसको हिसाब से उसका बॉडी डिज़ाइन भी डिफरेंस होता है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? प्लांट, पेड़ पौधा ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करता है, ठीक, परफॉर्म करता है, मतलब वो काम करता है। तो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, यानी कि जो उसका बॉडी का बनावट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे होता है, कैसा लेवल है, कैसे बन करके तैयार होता है। ऑफ द एनिमल, हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट, ठीक उसी तरह बोलता है जो एनिमल में भी होता है, जो कोई एनिमल कोई भी जानवर का बॉडी कैसे डेवलप होता है, कैसे मिल करके तैयार होता है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग क्या कैसे फंक्शन करता है। व्हाट आर दियर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, उसमें क्या क्या खास ऑर्गन होता है, फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शन, जो अलग अलग काम के लिए जाना जाता है। वी कैन सी डैट इन दिस फ्यू क्वेश्चन डैट वी हैव आस्क्ड, जो क्वेश्चन अभी हम लोग पूछे, ए हायरार्की इज डेवलपिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट with a very different from those important for classifying animal, यानी कि एक हायरार्की, एक बेसिक चीज़ डेवलप होता है। जैसे क्या बेसिक चीज़ डेवलप हो गया, प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो अपना फूड खुद तैयार करता है। एनिमल में ऐसा नहीं होता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो बोलता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन यूज फॉर क्लासिफिकेशन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर इम्पोर्टेंट क्लासिफाइंग एनिमल, यानी कि जो क्लासिफिकेशन होगा प्लांट का, एनिमल का क्लासिफिकेशन होगा, वो दोनों में बहुत डिफरेंट होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज़ बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट बेस्ड ऑन द नीड टू मेक दियर ऑन फूड, क्योंकि इसका बॉडी डिज़ाइन ही ऐसा बना है
जिससे कि एक अपना खुद खुद बनाता है और दूसरा किसी से ले करके अपना फूड तैयार करता है। देयर फूड दिस डिज़ाइन फीचर हैविंग ए स्केलेटन, फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिमल के पास क्या होता है, स्केलेटन होता है। फॉर एग्जाम्पल आर टू बी यूज टू मेक सब ग्रुप रेदर देन मेकिंग ब्रॉड ग्रुप। वो क्या करता है, सब ग्रुप बनाता है ब्रॉड ग्रुप बनाने की जगह। सब ग्रुप मतलब छोटा छोटा ग्रुप बनाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन। जो क्लासिफिकेशन क्या होता है और एवोल्यूशन क्या होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड बॉडी डिज़ाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। यानी कि जितना भी जानदार चीज़ है वो सबको कैसे हम लोग पहचानते हैं और कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं, मतलब डिवीज़न करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन। यानी कि उसका बॉडी डिज़ाइन, उसका बॉडी शेप कैसा है, कैसा बनावट है, उसका काम क्या है, वो कैसा काम करता है, इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग चीज़ में तब्दील करते हैं, रखते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन देन अदर। यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है जिसके कारण उसको, और कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन होता है बहुत चेंज हो जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, वैसे खूबी की वजह से। देयर इज़ ए रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। इसमें एक टाइम का भी रोल होता है, यानी कि टाइम भी, समय भी क्लासिफिकेशन करने के लिए खास रोल निभाता है। सो वंस ए सर्टेन बॉडी डिज़ाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कोई एक खास बॉडी डिज़ाइन कुछ टाइम पे आ गया, इट विल सेव द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर सब्सिक्वेंट डिज़ाइन चेंजेस। वो क्या कर देगा, जो सब्सिक्वेंट आने वाला डिज़ाइन हो जाएगा उसको क्या कर देगा, अपने आप चेंज कर देगा सिंपली, बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि वो पहले से ही वो डिज़ाइन था और उसी के हिसाब से बाकी वाला डिज़ाइन बनेगा। इन अदर वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कम इनटू द एग्जिस्टेंस अर्लियर आर लाइकली टू मोर बेसिक। जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, खूबी होता है, वो पहले ज़्यादा बेसिक होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स डैट कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में आता है। दिस मीन्स डैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू दियर इवोल्यूशन। यानी कि जो क्लासिफिकेशन होता है कोई भी लाइफ फॉर्म का, कोई भी चीज़ का, कोई भी जानदार चीज़ का, वो किससे होता है, इवोल्यूशन से बहुत रिलेटेड होता है। ठीक है, अब बोलता है व्हाट इज़ इवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन होता है वो क्या होता है। मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे हैव अराइजन बाय एन accumulation of changes in body design that allow the organism possessing them to survive better। यानी कि जितना भी लाइफ फॉर्म होता है, जो भी हम लोग देखते हैं, वो क्या होता है, उसका बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से वो तैयार होता है, जो क्या करता है, उसको अच्छा सरवाइव देने में मदद करता है। जितना अच्छा बॉडी डिज़ाइन होगा उतना उसका सरवाइव बेटर होगा, अच्छे से रह पाएगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्कवर्ड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक। यानी कि जो चार्ल्स डार्विन थे, जो साइंटिस्ट थे, वही सबसे पहले क्या, एवोल्यूशन मतलब कोई भी चीज़ का तैयार होना, कोई भी चीज़ बन करके जो तैयार होता है, वो अपना बुक में एवोल्यूशन के आइडिया के बारे में बताया था। उस बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। When we connect this idea of evolution to classification, जब हम ये evolution का तैयार क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ छोटा से मिल करके एक बड़ा चीज़ बनता है और उसको हम क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कौन किससे अलग है, कौन किससे सिमिलरिटी एक जैसा है। वी विल फाइंड सम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशियंट बॉडी डिज़ाइन दैट हैव नॉट चेंज वेरी मच। तो हम लोग कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो इवॉल्व होकर के चेंज होता गया है, कुछ कुछ ऐसा जो शेप था जैसा का था वैसा ही रह गया है जो उसका एंसिस्टर के पास था। तो वी विल ऑल्सो फाइंड अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एक्वायर्ड देयर पार्टिकुलर बॉडी डिज़ाइन रिलेटिवली रिसेंटली। कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है जो अपना बॉडी डिज़ाइन को जो रिसेंटली में पाया था, ठीक वैसे ही तरह होता है। ठीक है, those in the first group are frequently referred to as primitive और लोअर ऑर्गेनिज्म। जो क्या होता है, पहला ग्रुप के बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं कि वो क्या होता है, प्राइमेटिव होता है या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म होता है।
क्योंकि वो एंसिस्टर का जैसा बॉडी डिजाइन था वैसा ही रह गया। लेकिन वाइल दोज इन द सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो सेकेंड के बारे में बात की है वो क्या क्या धीरे धीरे अपना बॉडी डिज़ाइन को चेंज होने लगा, और रिसेंटली चेंज का बात किया गया है तो वो क्या होता है एडवांस हो गया, क्योंकि वो बहुत देर बाद की बात है, उसमें बॉडी डिज़ाइन अलग होता है, ठीक है। और हायर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा सर्वाइवल रह पाएगा, टाइम के साथ साथ अपना बॉडी डिज़ाइन को भी अडेप्ट कर लिया, चेंज कर लिया। इन रियलिटी दीज टर्म आर नॉट क्वाइट करेक्ट, ये अगर सही तौर पे अगर बात करें ये जो टर्म है सही नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेटेड टू द डिफरेंसेस, क्योंकि वो सही से उस डिफरेंस के हिसाब से एक जैसा नहीं मिलता है। ऑल डैट वी से इज़ डैट सम आर ऑल्डर ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, ये कुछ ऑल्डर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत पुराना जा चीज़ है, जानदार चीज़ है। वाइल सम आर यंगर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ यंगर ऑर्गेनिज्म जो बहुत देर बाद में आया है। सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन डिज़ाइन विल इंक्रीज ओवर एवोल्यूशनरी टाइम, यानी कि जो बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसका फंक्शन की वजह से जितना ज़्यादा फंक्शन होगा अलग अलग उसका बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है उतना कॉम्प्लेक्स बॉडी होगा, उसका कॉम्प्लेक्स डिजाइन अलग अलग डिज़ाइन होगा, और वो एवोल्यूशनरी टाइम में धीरे धीरे चेंज होते जाता है। इट may नॉट बी wrong टू से डैट older ऑर्गेनिज्म आर सिंपलर, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि ओल्डर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंपलर होता है, ज़्यादा उसमें फंक्शन नहीं होता है, इसलिए उसका बॉडी डिज़ाइन भी बहुत सिंपल होता है। while यंगर ऑर्गेनिज्म आर मोर कॉम्प्लेक्स, जो यंगर ऑर्गेनिज्म होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। अब आते हैं द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। अब क्या आते हैं द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट्स सच एज एर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वूज हैव ट्राइड टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी कि जितना भी जानदार चीज़ था सबको बड़ा कैटेगरीज में, अलग अलग हिस्सा में, बड़ा बड़ा कैटेगरीज में डिवाइड करने का कोशिश किया। कॉल किंगडम, जिसको क्या नाम दिया, किंगडम नाम दिया। द क्लासिफिकेशन विटाकर प्रपोज हैज़ 5 किंगडम, जो क्लासिफिकेशन विटाकर दिया था उसका नाम है क्या, 5 किंगडम। उसमें से क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, algae, प्लांटिया, एनिमलिया उसमें आता है। एंड इज़ वाइडली यूज, और उसको बहुत वाइडली इस्तेमाल भी किया जाता है। दिस ग्रुप आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो ग्रुप होता है उसका सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से ही क्या होता है, बनता है। और मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा मोड है और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उसका बॉडी कैसे तैयार हुआ है। द मॉडिफिकेशन हुज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्कियोबैक्टीरिया और आर्किए एंड यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज़, यानी कि जो मॉडिफिकेशन है वो ऊज इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें मोनेरा को डिवाइड किया गया था आर्कियोबैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया को किस में डिवाइड किया गया, जो डिवाइड किया गया वो भी इस्तेमाल होने लगा है। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग सब ग्रुप एट वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग। फर्दर आगे चल करके जो क्लासिफिकेशन को बहुत सा सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या, किंगडम, किंगडम के बाद क्या दिया है, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीसीज, ये धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। दस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिस के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसका खूबी को छोटा छोटा ग्रुप में हम लोग तोड़ दिए। वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक उसी तरह हम एक बुनियादी चीज़ का क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होता कैसे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। तो व्हाट इज़ द स्पीसीज, जो स्पीसीज है वो होता क्या है। सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज, यानी कि कैसे हम जो स्पीसीज है तो वो चीज़ जानेंगे नहीं, तो हमको बोलेगा
वो जो ऑर्गेनिज्म है कौन से स्पीसीज पे बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ब्रॉडली ए स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट, यानी कि जो स्पीसीज, ठीक है, इंक्लूड पूरा सब ऑर्गेनिज्म जितना भी जानवर वो आ जाता है जिसके पास सिमिलर और ब्रीड, ब्रीड मतलब जो खाने का हो, और परपेचुअर सेम हो, वो क्या आता है उसका स्पीसीज में आ जाता है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम ऑफ विटाकर आर एस फ्लो, जो फाइव किंगडम है किसका? विटाकर का यहाँ पे दिया गया है। धीरे धीरे हम सबको देखते हैं। पहला क्या है? मोनेरा है, फिर दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा है, फिर क्या है? फंगी है, फिर प्लांटिया है, फिर एनिमेलिया है। तो धीरे धीरे अभी हम सबको देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहला आते हैं मोनेरा के बारे में। तो क्या है मोनेरा? दीज ऑर्गेनिज्म डोंट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल, यानी कि मोनेरा के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता या फिर ऑर्गेनेल नहीं होता है। नो डू एनी ऑफ देम, ऑर्गेनेल में क्या होता है? बहुत सारा लिक्विडी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मोनेरा के पास वैसा अपना न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ऑर्गेनेल भी नहीं रहता है। नोर एनी ऑफ देम सॉ मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, और ना ही वो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन दिखाता है, यानी कि मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन इसमें बहुत सारा सेल नहीं होता है मोनेरा में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे सॉ डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो डाइवर्सिटी अलग अलग चीज़ दिखाता है तो उसका अलग अलग खूबी के हिसाब से वो अलग अलग डाइवर्सिटी मतलब अपना अलग अलग चीज़ दिखाता है, डिफरेंट दिखाता है, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब अलग डिफरेंट टाइप्स। सम ऑफ देम हैव सेल वाल वाइल सम नॉट, जैसे कुछ उसका सेल में क्या होता है? सेल वाल होता है, किसी में नहीं होता है मोनेरा में। ऑफ कोर्स हैविंग और हैविंग ए सेल वाल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन ए बॉडी डिज़ाइन हेयर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग सेल वाल इन मल्टी सेलुलर, ठीक है। बोलता है कि हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वाल हैज़ वेरी इफेक्ट ऑन बॉडी डिज़ाइन हेयर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वाल इन मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, यानी कि सेल वाल जिसमें होता है और सेल वाल जिसमें नहीं होता उसका बॉडी डिज़ाइन बहुत अलग अलग होता है अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया जाए तो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप कैन आइदर बी सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि मोनेरा का जो फूड वो कैसे खाता है, भोजन कैसे खाता है, भोजन कैसे अपना लेता है जिंदा रहने के लिए। एक तो वो अपना भोजन खुद बना लेता है, और इसका दूसरा क्या है? या फिर वो अपना इन्वायरमेंट के ऊपर दूसरे के जानवर हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया या भी कोई भी चीज़ हो गया उसके ऊपर डिपेंड है अपना जिंदा रहने के लिए। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। ये जो ग्रुप है इसमें क्या क्या होता है? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आ गया। सम एग्जाम्पल आर सॉन, ठीक है। ये क्या? बैक्टीरिया हो गया, ये मोनेरा में आता है, क्या हो गया, ठीक है, मोनेरा में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, ये सब मोनेरा का एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्या? प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्रोटिस्टा है इसमें बहुत तरह का यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यूकैरियोटिक तो है लेकिन उसका सिंगल सेल वाला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेज, इसमें से कुछ क्या करता है? अपना अपेंडेज इस्तेमाल करता है, सच एज हेयर लाइक सीलिया, मतलब जो हेयर मतलब जो बाल के तरह एक बाहर निकला हुआ रहेगा वो उसको सीलिया टाइप का रहेगा, ठीक है। और वेब लाइक फ्लैगिला फॉर मूविंग अराउंड, मतलब अपना इधर उधर चलने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा इधर उधर चलने के लिए, या फिर वेब लाइक फ्लैगिला होगा इधर उधर जाने के लिए। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, इसका जो न्यूट्रिशन है जो भोजन लेता है ये क्या कर सकता है? ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है या फिर अपने से बना भी सकता है या फिर दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। एग्जाम्पल आर यूनिसेलुलर एल्गी, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, डायटम्स हो गया, प्रोटोजोन हो गया, ये सब प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए होस्ट, ठीक है, यानी कि जो हेटरोट्रॉपिक का बात कर रहे हैं
तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ये क्या करता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म पे फूड के लिए निर्भर रहता है, डिपेंड रहता है। कौन, प्रोटिस्टा। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो पैरासाइट्स होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने का कैपेसिटी भी रखता है एट सर्टेन स्टेज, कोई खास एक स्टेज में जाकर उसका अपना लाइफ में। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चाइटिन, काइटिन, यानी कि इसके पास एक सेल वॉल भी होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर से बना हुआ मिल करके बना है, जिसको क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया, प्रोटिस्टा का, नहीं सॉरी अभी हम तो किसका बात किए, सॉरी वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया प्रोटिस्टा। अब आते हैं हम फंगी का बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या फंगी का बात करते हैं। दीज आर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। कौन, फंगी। सम ऑफ देम यूज डेकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो क्या, फंगाई। दीज आर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है खाने पीने के लिए। इसमें से सम ऑफ देम यूज डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या करता है, कुछ सड़ा हुआ गला हुआ चीज़ क्या करता है, फूड भोजन के तौर पर इस्तेमाल करता है। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अदर एक्वायर ए लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए होस्ट फॉर फूड, क्या होता है, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, होस्ट का प्रोटोप्लाज्म पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज इन द लाइफ, यानी कि फंगी का जो बहुत सारा क्या होता है, एक कैपेसिटी रखता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है कुछ एज के बाद अपना लाइफ में। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर, उसके पास सेल वॉल भी है जिसको जो कॉम्प्लेक्स टफ शुगर से बना के मिल के बना हुआ है, जिसको काइटिन बोलते हैं। एग्जाम्पल आर ईस्ट, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ठीक। सम फंगल स्पीसीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद द ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि कुछ फंगल स्पीसीज जो होता है वो परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रहता है एक रिलेशनशिप के साथ, जो ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, जो फंगी अलगाई रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया, सच ए रिलेशनशिप आर कॉल्ड साइम्बायोटिक, ऐसा रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। दिस साइम्बायोटिक लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड लाइकेन, जो ये साइम्बायोटिक लाइफ फॉर्म करते हैं दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ, इसको लाइकेन बोलता है। वी हैव ऑल सीन लाइकेन इज ए स्लो ग्रोइंग लार्ज क्लाउड पैचेज ऑन द बार्क ऑफ ट्री, तो कोई भी पत्ता का जो टहनी जो बार्क होता है, जो चदरा टाइप का जो लेयर होता है, वहीं पे एक स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड, यानी कि धीरे धीरे ग्रो करने वाला बड़ा लेयर्ड टाइप का पैचेस धब्बा होगा, वो क्या हो जाता है, लाइकन होता है। इसी के साथ इस पार्ट को हम कंप्लीट रखते हैं यहीं तक, अगला पार्ट को नेक्स्ट क्लास में जारी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।